सोशल मीडिया पर धर्म और राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर बैठने वाले नफरती टट्टू अजीत भारती का असली चेहरा एक बार फिर देश के सामने आ गया है। इस गालीबाज ने सारी मर्यादाएं लांघते हुए देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ऐसी भद्दी गालियां दी हैं जिन्हें सुनकर किसी भी सभ्य इंसान का सिर शर्म से झुक जाए। अजीत भारती ने अपने वीडियो में खुलेआम कहा है कि मोदी जी को धर्मेंद्र प्रधान के पिछले हिस्से पर लात मारकर उन्हें बाहर कर देना चाहिए और उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो हम आपको सुना तक नहीं सकते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि क्या यह सिर्फ एक अंधभक्त का गुस्सा है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी स्क्रिप्ट लिखी गई है। क्या इन नफरती चिंटुओं को ऊपर से यह आदेश मिला है कि सरकार की हर नाकामी का ठीकरा सिर्फ मंत्रियों पर फोड़ो ताकि मोदी शाह की छवि एकदम बेदाग बनी रहे? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इस पूरे वीडियो में अजीत भारती की हिम्मत नहीं हुई कि वो उस राजा का नाम ले सके जिसके इशारे पर देश की हर नीति तय होती है। क्या यह इसलिए है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी वर्ग से आते हैं और उन्हें बलि का बकरा बनाना बहुत आसान है? नफरती टट्टुओं की यह फौज बड़ी चालाकी से यह नैरेटिव सेट कर रही है कि मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं, बस उनके मंत्री ही खराब हैं। लेकिन यह जनता है और सब जानती है कि यूजीसी हो या कोई भी विभाग बिना आलाकमान की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर इस गालीबाज अजीत भारती के खिलाफ अभी तक कोई एफआईआर क्यों नहीं हुई? बीजेपी का कोई नेता या आईटी सेल का योद्धा इसके खिलाफ क्यों नहीं बोला? मतलब साफ है कि मोदी शाह के अलावा किसी भी बीजेपी नेता को गाली देने की छूट इन अंधभक्तों को दे दी गई है ताकि जनता का गुस्सा डाइवर्ट किया जा सके। इस पूरे ड्रामे के पीछे की स्क्रिप्ट को समझिए। जब राजा ही चाहता है कि सवर्णों के बच्चों को संवैधानिक तरीकों से किनारे लगा दिया जाए तो भला एक मंत्री की क्या मजाल कि वो अपनी मर्जी से कोई फैसला ले ले। लेकिन अजीत भारती जैसे लोग ये कभी नहीं कहेंगे कि मोदी शाह ने सवर्णों के साथ गद्दारी की है। वो सारा गुस्सा धर्मेंद्र प्रधान पर निकाल रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर गलती से भी साहब का नाम लिया तो कल ही चैनल बंद हो जाएगा और दुकान उजड़ जाएगी और सलाखों के पीछे चले जाएंगे। ये एक सोची समझी रणनीति है जिसमें ओबीसी मंत्रियों को गाली खिलवाकर सवर्णों के गुस्से को शांत करने की कोशिश की जा रही है। ये नफरती टट्टू सिर्फ वही बोलते हैं जो इन्हें ऊपर से फीड किया जाता है और इस बार फीडिंग ये है कि मोदी शाह को बचाओ और बाकी सबको निपटा दो। और तो और हैरानी की बात तो यह भी है कि खुद को कैडर वाली पार्टी और अनुशासित बताने वाली बीजेपी के अंदर से भी एक शब्द तक नहीं निकला। क्या बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं और प्रवक्ताओं ने अपनी जुबान पर ताला लगा दिया है? एक नफरती यूट्यूबर कैबिनेट मंत्री को भद्दी गालियां देता है और पूरी की पूरी पार्टी चुप्पी साधे बैठती है। यह खामोशी ये साबित करने के लिए काफी है कि अजीत भारती को मौन समर्थन प्राप्त है। बीजेपी ने शायद यह तय कर लिया है कि अगर कोई गालीबाज उनके मंत्रियों की इज्जत नीलाम करता है तो होने दो, बस शीर्ष नेतृत्व के प्रभामंडल पर आंच नहीं आनी चाहिए। यह सवर्णों और ओबीसी समाज दोनों के साथ एक बड़ा खेल है जहां एक तरफ सवर्णों का हक मारा जा रहा है और दूसरी तरफ एक ओबीसी मंत्री को गाली दिलवाकर पूरे समाज का अपमान किया जा रहा है। रही बात सवर्णों के भड़कने की, तो यह कोई छोटी मोटी बात नहीं बल्कि उनके अस्तित्व की लड़ाई है। असली बवाल समानता नियम 2026 यानी कि इक्विटी रेगुलेशंस 2026 को लेकर है जिसे केंद्र सरकार ने इसी महीने लागू किया है। इस काले कानून के तहत अब सवर्णों के खिलाफ होने वाली झूठी शिकायतों पर सजा का डर खत्म कर दिया गया है, यानी कोई भी सवर्णों को फंसा सकता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सबसे खतरनाक बात तो यह है कि जो इक्विटी कमेटी बनाई गई है उसमें सवर्णों के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी गई है। यह नियम सीधे तौर पर सवर्णों को पहले से दोषी मान लेने वाली मानसिकता पर ही आधारित है और उनके पैरों में डिजिटल जंजीर बांधने जैसा है। इसी संवैधानिक धोखे ने सवर्णों के पैरों तले जमीन खिसका दी है, लेकिन अजीत भारती जैसे लोग असली गुनहगार राजा के सामने घुटने टेके हुए हैं और सिर्फ प्यादों पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं।